हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है एक्जिमा या डर्मेटाइटिस। इट मीन्स स्किन में इन्फ्लामेशन, यानी स्किन की त्वचा पर सूजन का आना। यह बीमारी किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी सेक्स में, यानी मेल और फीमेल में किसी को भी हो सकती है। ये छोटे बच्चों को भी प्रभावित करती है, यानी 6 महीने 3 महीने के बच्चों को भी प्रभावित करती है। यह एक क्रॉनिक डिजीज है, यानी यह बहुत लंबे समय तक चलने वाली समस्या है। एक बार यह बीमारी हो जाती है तो इसका इलाज बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत ही पेशेंस के साथ करना होता है। यह बीमारी एक अच्छाई है कि यह अन्य स्किन डिजीजों की तरह कंटेजियस नहीं होती, यानी इनके छूने से या इनके टच में आने से किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं होती। इस एक्जिमा से हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट प्रभावित हो सकता है, फिर भी ये ज़्यादातर चेहरे पे, सर पे, गर्दन पे या कान के पीछे हिस्से में होती है। कभी कभी या कोहनी के जॉइंट्स पे, हमारे घुटने के जॉइंट्स खासकर पीछे के एरिया में और पेल्विक रीजन में, यानी ग्रॉइन रीजन में इसकी अधिकता होती है। हालांकि यह हमें बॉडी के किसी भी हिस्से में, हाथ में, पैर में, पेट में, कहीं भी ये बीमारी हो सकती है। यह बेसिकली 2 तरह की होती है। हालांकि इसके अलग अलग बेसिस पे इसे कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लेकिन साधारणतया यह 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक होती है ड्राई एक्जिमा और दूसरा होता है वेट एक्जिमा। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ड्राई एक्जिमा में स्किन पूरी ड्राई रहती है, यानी उसमें ईचिंग होती है, खुजली होती है, स्किन रफ हो जाती है, स्किन लाल पड़ जाती है, उसके बाद ब्राउन होती है और कुछ समय पश्चात वह ब्लैकिश हो जाती है। लेकिन स्किन पूरी रफ होती है, उससे खुजलाने से उसमें पपड़ियाँ निकलती हैं, स्केल्स होती हैं और भुरभुरी स्किन निकलती है। यह अधिकतम रात में खुजली एक बार स्टार्ट हो जाती है तो इतनी खुजलाने लगता है कि उससे खून तक निकल आता है। दूसरी जो वेट होती है, इसमें इसी स्किन की त्वचा के नीचे चिपचिपा पदार्थ, कभी कभी स्किन सिंपल होती है, यानी उसमें जो पानी होता है वो सिंपल होता है, और कभी कभी उसमें एकदम चिपचिपा पानी निकलने लगता है, ग्लूटिनस पानी रहता है, तो यह वेट होती है। इसी वेट एक्जिमा में बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। इस सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण इसमें बहुत स्मेल भी आने लगती है, यानी वेट एक्जिमा सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण ये कंटेजियस भी हो सकता है। दूसरी चीज, इसका कारण जानने की बात है कि ये क्यों होता है। अभी तक इसका एग्जैक्ट कारण क्या है यह पता नहीं चला है, फिर भी इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे जेनेटिक्स का होता है, यानी फैमिली हिस्ट्री का होता है। अगर परिवार में किसी अन्य सदस्यों को, माता को, पिता को, बाबा को, नाना को, नानी को अगर यह बीमारी है तो बहुत चांस है कि आपको भी यह समस्या हो सकती है। दूसरा बहुत बड़ा रोल होता है एलर्जी का। हम जिस एटमॉस्फेयर में काम करते हैं या जहां वर्क करते हैं, उस एटमॉस्फेयर का भी इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है, उससे भी स्किन में खुजली होती है और एक्जिमा होने की संभावना हो जाती है। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हम स्किन में इरिटेंट का कार्य करते हैं और धीरे धीरे यह एक्जिमा काज करते हैं। कुछ पालतू जानवर हैं, उनसे भी हमें एलर्जी हो जाती है। जैसे घर में कुछ लोग डॉग को और कैट को पालते हैं, कुछ लोग तोते को पालते हैं, उनके पंखों से
या उनके बालों से भी हमें एलर्जी होती है और स्किन में खुजली होने लगती है, जो आगे चलकर एक्जिमा का कारण बनता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस। अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, तो भी यह बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्जिमा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें उन कारणों को जानना चाहिए। उसमें प्रमुख है एलर्जी। हमें किन चीज़ों से एलर्जी होती है? ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनके खाने से हमें स्किन में खुजली होने लगती है? या ऐसा कौन सा केमिकल है, ऐसे कौन से वर्किंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पर जाने से या उस केमिकल के कांटेक्ट में आने से हमें खुजली होने लगती है? तो उससे बचाव ही उपाय है। दूसरा चीज, हमें अपने स्ट्रेस में या एंजाइटी में कमी लानी चाहिए या उससे रिड्यूस करना चाहिए। जितना हो सके स्ट्रेस से बचाव करें, क्योंकि वह इसका एग्रावेटिंग फैक्टर भी हो सकता है। दूसरा, हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, थोड़े से ढीले पहनने चाहिए, जिससे कि इसमें बचाव हो सके। अगला है कि हमें नारियल तेल या ऑलिव ऑयल जिस पार्ट में खुजली हो रही है उसमें लगाना चाहिए, जिससे कि उसकी ड्राइनेस में कमी आए। अन्य चीज है, कुछ लोग कपूर भी नारियल तेल में मिला के लगाते हैं, उससे भी आराम लगता है। अब बताते हैं हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा कार्य करती है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से आपको एक्जिमा से जड़ से लाभ मिल सकता है। उसमें सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज में सल्फर ड्रग से हमें शुरुआत करनी चाहिए। यानी सल्फर 200 नंबर की पोटेंसी सुबह के समय शुरुआत में 1 हफ्ते डेली ले लें, बाद में हफ्ते में 2 बार लें। 4 गोली रोज सुबह 200 नंबर की पोटेंसी सल्फर की लेते हैं। किसी भी तरह की स्किन की समस्या हो, मेडिसिन की शुरुआत अधिकतम इसी मेडिसिन से करते हैं। दूसरी, इसमें कुछ अन्य भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसमें जैसे कि ड्राई एक्जिमा है, उसमें एक दवा आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में भी स्किन बिल्कुल ड्राई रहती है, आप खुजली करते हैं, होती है, और जितना खुजलाते जाते हैं उतनी खुजली बढ़ती है। कुछ स्किन में कुछ स्केल्स भी निकलते हैं, यानी आपको भूरी भूरी स्किन निकलने लगती है, तो पेट्रोलियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। दूसरी है मेजेरियम। मेजेरियम भी 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 2 बार लीजिए। यह दवा उन एक्जिमा में है जिसमें खुजली रात को बढ़ जाती है और खुजलाने से स्किन की त्वचा या पपड़ी के रूप में निकलने लगती है, तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी एक दवा है एलुमिना। एलुमिना भी 30 नंबर की पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, दिन में 2 बार लेते हैं। इसमें खास सिम्टम्स ये होता है कि हम स्किन में जब खुजलाते हैं तो इतना खुजलाने लगते हैं कि उससे ब्लड भी निकलने लगता है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उसी तरह एक दवा आती है ग्रेफाइट्स। यह वेट एक्जिमा में बहुत अच्छा कार्य करती है। ग्रेफाइट्स 30 नंबर की पोटेंसी दिन में 1 बार 1 महीना लेने से राहत मिलती है। इसमें जो वेट एक्जिमा होता है उसकी जो लिक्विड या स्राव होता है वह चिपचिपा रहता है, और यह दवा उस सिम्टम्स में बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अलावा कुछ बायोकेमिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा रोल करती हैं। उसमें बायोकेमिक 20 नंबर है। किसी भी तरह की स्किन डिजीज में ये बहुत अच्छा कार्य करती है। 4 गोली दिन में 3 बार। इसके अलावा एक दवा है पैक्सन का की फार्मूला डी। यह भी एक्जिमा में बहुत अच्छा इसका प्रभाव मिलता है। एक गोली दिन में 2 बार लीजिए, आपको लाभ मिलेगा।